राधे राधे दोस्तों। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई स्टोरी लेकर। काफ़ी दिन हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी कंटेंट दूँ वो सभी लोगों के लिए रिलेटेबल हो, जिससे सभी लोग रिलेट कर पाए। हो सकता है दोस्तों आज की कहानी थोड़ी छोटी रहे। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से है कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, करौली। करौली के पास एक और गांव था बहुत छोटा। तो उस गांव में एक बार दोस्तों बहुत बड़ी महामारी आई, बहुत बड़ी महामारी फैली। महामारी में तो आपको पता है दोस्तों कि किस कदर एक विध्वंस सा मचता है। तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस महामारी ने में कई लोगों ने तो अपने घर वालों को खो दिया। कुछ लोगों ने वहां से निकलने का फैसला किया कि यहाँ से अब निकल जाना ही सही है, अगर अपनी जान बचानी है तो। मतलब एक बहुत बड़ा फैसला होता है अपने जीवन का कि जहाँ पर आप पले बड़े, आपने अपना काम धंधा सब कुछ सेट किया, आपने एक समाज में एक नाम बनाया, उस समाज में आप अपने अपने आप को आपने उस समाज में अपना हिस्सा बनाया। और उस मतलब सभी उसको फॉलो किया, उस ट्रेडिशन को, जहाँ आप रह रहे हो उस ट्रेडिशन को आपने फॉलो किया हम बहुत सालों से। तो उन सब चीज़ों को छोड़कर किसी नई जगह पर जाना एक बहुत बड़ा, मतलब इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। सब कुछ शुरू से शुरुआत करना हो जाता है वो उस इंसान के लिए। परिवार का सपोर्ट तो होता ही है, पर जो घर का मेन आदमी होता है, जो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, उस समय तो दोस्तों क्या हुआ करता था, जो ज़्यादातर जो मेल्स हुआ करते थे, जेंट्स हुआ करते थे, वही घर के मुखिया होते थे, कर्ता धर्ता होते थे। लेडीज की जो बात होती थी वो तो बहुत बाद में आया करती थी, या उनसे सजेशन भी नहीं लिया जाता था शायद। तो दोस्तों उन्हीं परिवारों में से एक परिवार था जो उस गांव को छोड़कर आगरा आ बसा। तो दोस्तों करौली गांव से सीधा आगरा आना एक बहुत बड़ा बदलाव था उनके जीवन में। जहां पर उस इंसान ने जन्म लिया, वो पला बड़ा, उसने हंसी खुशी दुख सब कुछ उसी जगह पर देखा। उसके बाद उसके बाद उन्होंने अपना काम भी वहीं पर सेटल किया, परिवार अपना वहीं बनाया। उसके बाद उस जगह को छोड़ना, तो आप ये समझ लो कि अपनी पहचान को कहीं हद तक बदलना हो जाता है। जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी उस नई जगह पर, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये था कि उनको अपने परिवार के लिए सर पर एक छत और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है, जो सबसे पहला काम था। बाकी सारी सुविधाएं या बाकी सारी चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले दोस्तों यही 2 चीजें आती है, रोटी कपड़ा और मकान जिसको बोलते हैं। तो इतना बड़ा बदलाव इंसान के जीवन में दोस्तों, एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो उसका पता ही नहीं बदला, उसकी पहचान बदल गई। क्योंकि जिस माहौल से वो आया है, आपको एक नए माहौल में जाना है, उस नए माहौल को आपको अपनाना है, उसके विचारों को समझना है, उस जो एक समाज है उसकी जो व्यवस्था है उसको आपको समझना है कि क्या यहाँ कैसा है, किस तरह से यहाँ चीजें चलेंगी, यहाँ लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यहाँ लोग किस तरह से रिलेशंस बनाए जाते हैं। हर जगह का दोस्तों एक माहौल अलग होता है, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा चेंज होता है। तो दोस्तों कई चीजों का उसको, उस परिवार को और उस घर का जो मुखिया है उसको कई चीजों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई कठिनाइयां आती हैं, कई विपत्तियां भी आती हैं नई जगह पर एक शब्द होता है प्रारब्ध, और मेरी आज की कहानी का टाइटल भी यही है, प्रारब्ध। जहां हमें ले जाए, जो हमसे करवा दे, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो यही था कि उस परिवार का प्रारब्ध था कि उसको करौली से आगरा तक आना था और अपने जीवन में एक इतना बड़ा चेंज लाना था। पर दोस्तों कई बार क्या होता है, वो चेंज अच्छा भी होता है और कई बार वो चेंज थोड़ा सा, कई
चीज़ों के लिए, कई लोगों के लिए नहीं अच्छा होता, कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो जो परिवार था पर्टिकुलर, उसके लिए वो सब जो चेंज था वो काफ़ी अच्छा हुआ। उस परिवार ने अपने आप को सेटल किया, उस समाज को अपनाया, समाज ने उनको अपनाया और एक प्रतिष्ठित अपना नाम किया। लोग आज भी उस परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो मेरी स्टोरी है, ये जो मैंने आपको अभी तक की जो ये बताई, ये मेरे फादर इन लॉ ने मेरी शादी के बाद मुझे बताई थी और ये उन्हीं का एक्सपीरियंस था। मतलब उनका एक्सपीरियंस उनके फादर का था। उनके फादर को वो जगह छोड़नी पड़ी थी और उस मतलब मेरे फादर इन लॉ भी थे, मतलब इतने छोटे भी नहीं थे। उस समय क्या होता था, जब ज़िम्मेदारियाँ आ जाती थी तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते थे। तो उन्होंने उनको ये सब याद था, इतने छोटे भी नहीं थे और बहुत बड़े भी नहीं थे वो। उन्होंने भी काफ़ी मदद करी थी अपने पिताजी की, सब चीज़ सेटल करने में। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, तो तब तो मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी उनसे। पर दोस्तों जो सेम सिचुएशन थी वो मेरे साथ भी आई। आज से 3 साल 4 साल पहले जब मुझे ग्वालियर से मूव होना पड़ा, 3 साल नहीं, हाँ, ढाई 3 साल समझ लो आप। जब मुझे ग्वालियर से मूव होना पड़ा था, जब हम देहरादून आए थे, मेरी परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी जैसी उनकी थी। हमारा मतलब जब हमने ये डिसीज़न लिया था तो हमारा क्या कहते हैं, माहौल भी वैसा नहीं था, चीज़ें भी वैसी नहीं थी, सोसाइटी की भी जो थिंकिंग थी वो भी बहुत चेंज हो गई थी, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई थी दोस्तों। पर इतना बड़ा फैसला 2 बच्चों के साथ में लेना, और हमारे साथ तो हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, हम सिर्फ 2 ही लोग थे। तो दोस्तों मेरी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। हमें जिस कारण से भी हमें अपना, जहाँ हम रहते थे, हमें उस जगह को छोड़ना पड़ा। वो फैसला जो भी था हमारे जीवन का, हमने जिस भी कंडीशन में लिया, पर उस फैसले ने हमको पूरा अंदर से चेंज कर दिया। मतलब हम जिस परिस्थिति पे खड़े हुए थे, हमको इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कोई नहीं था, वो हमने खुद स्वयं से लिया था। जब हम इस शहर में आए थे तो लोग हमसे ये कहा करते थे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी शहर को अपनाने की, शहर आपको खुद अपना लेगा। हम लोग भी कई विचार लेके मन में आए थे, जब हम लोग आ रहे थे, तो ये सोच के आए थे कि कभी वापस नहीं जाएँगे अब, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो जाएँ। पर ये भी एक मन में वो संशय था कि जहाँ हम जा रहे हैं, वो सिचुएशन कैसी होगी? मतलब मैं आपको सच बताऊँ तो ये फीलिंग वो फीलिंग थी जो एक अरेंज मैरिज में एक लड़की की होती है। लव मैरिज में तो दोस्तों क्या होता है, लड़कियों को पता है कि फैमिली क्या है, कैसा है। ज़्यादातर आजकल लोगों को पता होता है, पहले तो वो भी नहीं होता था, लव मैरिज में भी पहले भी नहीं होता था। पर फिर भी जो उस समय अरेंज मैरिज हुआ करती थी ना, कि एक लड़की अपना शहर छोड़कर, मैं वो भी बाहर की बात करूँगी, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाया करती थी। मतलब आप लोग उस इस बात से रिलेट कर पाओगे शायद। तो वो जो फीलिंग आती थी ना, वही फीलिंग शायद मेरे मन में थी, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई तो मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। पर हाँ, फिर भी अपना घर छोड़ना तो अपने यहाँ होता ही है। पर उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी फीलिंग्स हम लोगों ने मतलब हमने फ़ील की थी कि नई जगह पर नए लोग हमको अपनाएँगे, नया शहर हमको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। हमारे पास 2 छोटे बच्चे थे, हमारे पास और कोई सपोर्ट नहीं था। पर दोस्तों उस शहर ने हमको उतना ही प्यार दिया, उतना ही अपनापन दिया, सब कुछ नया था। मतलब आज मैं कई बार जब बैठती हूँ और सोचती हूँ, तो दोस्तों मेरे दिमाग में ये आता है कि एक समय ऐसा था जब मैं ये सोचती थी, क्या मैं इस शहर को छोड़कर कभी जा पाऊँगी? अक्सर ये मुझसे कहा करते थे कि चलो अपन कहीं बाहर चलते हैं।
ये मुझसे अक्सर कहा करते थे कि चलो अपन कहीं बाहर चलते हैं इस शहर को छोड़कर। तो मैं इनसे ज़्यादातर मना कर दिया करती थी कि नहीं, मैं यहाँ से तो कहीं नहीं जा पाऊँगी। और आज जब मैं वहाँ पर वापस जाती हूँ दोस्तों, तो वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। मतलब उस शहर में ना अपनापन मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपने नहीं है, अपने हैं। पर फिर भी जो लगाव उस शहर से पहले था, जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने अच्छे बुरे बहुत समय देखा, और जहाँ एक समय जब मैं बोला करती थी कि मैं यहाँ से तो नहीं जा पाऊंगी, ये शहर नहीं छोड़ पाऊंगी मैं, उस शहर में आज मेरा मन नहीं लगता है दोस्तों। मेरा ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली का दोस्तों। हम चारों लोग जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि अब हम कितनी भी जल्दी अपना घर पहुँच जाएँ। तो यही होता है दोस्तों कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो फ़ैसला पहले तो बहुत गलत लगता है, और ये भी लगता है कि अरे यार! पता नहीं हम कैसे जा पाएँगे। पर फिर जब आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो सब कुछ अपना हो जाता है। शहर, लोग, गलियाँ, वहाँ पर आसपास का माहौल, वहाँ की जो सोसाइटी का चलन है, वो सब कुछ आपको अपना हो जाता है, और लोग भी जल्दी ही आपको अपना लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही था। जहाँ मुझे कोई जानता नहीं था, जो शहर मेरे लिए नया था, आज वही शहर अपना सा लगता है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं प्रारब्ध। जहाँ मैंने अपनी लाइफ के 30-32 साल गुजारे, और मेरा एक पर्सनल फीलिंग यही थी कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से मेरी शादी भी वही हुई थी। तो मेरा हमेशा यही सोचना था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पर प्रारब्ध ने एक ऐसी सिचुएशन बनाई कि आपको वो शहर छोड़ने पर मजबूर भी किया। आप नए शहर में आए भी, और आज आप उस शहर में जाना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए दोस्तों के यही कहा जाता है कि यही जीवन है। आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग, सब रखा रह जाता है। होता वही है जो प्रारब्ध ने तय किया है। इसलिए दोस्तों, जहां जीवन आपको ले जा रहा है, जिस भी दिशा में ले जा रहा है, शिकायतें मत कीजिए, अपनापन ढूंढिए। क्योंकि हो सकता है जो जगह आज आपको पराई सी लग रही हो, वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। शायद इसी का नाम जिंदगी है। और दोस्तों, ये मत समझिएगा कि जो मैं आपको स्टोरी सुनाई है वो सिर्फ एक जगह बदलने के ऊपर है। अगर आप इस बात को अगर रिलेट करना चाहो, तो ये बात कई चीज़ों से रिलेट हो सकती है। आपके खुद के जीवन के ऊपर, जो आपके जीवन में चल रहा है, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, जिन परिस्थितियों में आप चल रहे हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबसे निकलने की आपको एक हिम्मत देती है कि प्रारब्ध से बड़ा कुछ नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा दूसरा कहने का अर्थ ये है कि जिन परिस्थितियों में भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऊपर वाले को याद करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में मेरी नई स्टोरी के साथ। राधे राधे।